ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता 12 श्रीभगवान उवाच क्लेशोऽधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। श्री भगवान बोले, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमान के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। क्लेशोधिक तरह तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात की गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का प्रयोग हुआ है। भगवान ने 6ठे अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में बताया है कि ब्रह्म भूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेशः अधिकतरः पदों से यह स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है। अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुण उपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का व्यक्त रूप के विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्तम मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले मनुष्य ही क्यों न ले लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वाम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बता चुके हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात वहाँ भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है। इसलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में यहाँ अक्षर विशेषण होने से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए, सगुण निराकार नहीं। क्लेशोधिकतरः पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है।
गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। अब सगुण उपासना की सुगमताओं और निर्गुण उपासना की कठिनताओं का विवेचन किया जाता है। सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के परायण होने से उसके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन, कथन, श्रवण, भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। इसलिए उसके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है, जबकि निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। दूसरी बात, सांसारिक आसक्ति ही साधन में क्लेश देती है, परंतु सगुण उपासक इसको दूर करने के लिए भगवान के ही आश्रित रहता है। वह अपने में भगवान का ही बल मानता है। बिल्ली का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे ही वह साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान ही उसकी संभाल करते हैं। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जबकि देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है, साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है। निर्गुण उपासक उसे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से अपनी माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। गीता 18वें अध्याय के 51वें से 53वें श्लोक तक। तीसरी बात, सगुण उपासकों के लिए गीता में भगवान ने नचिरात आदि पदों से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है। गीता 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। जबकि निर्गुण उपासकों यानी ज्ञान योगियों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरेण पद तत्व ज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है, न कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। चौथी बात, सगुण उपासकों के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान ही मिटा देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। जबकि निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं। गीता 13वें अध्याय का 34वां श्लोक। पांचवी बात, सगुण उपासकों का उद्धार भगवान करते हैं। गीता 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। जबकि निर्गुण निराकार अपना उद्धार यानी निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं। गीता 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। छठी बात, सगुण साकार उपासकों में यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है तो भगवान पर निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। गीता 18वें अध्याय का 58वां और 66वां श्लोक। जबकि निर्गुण उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठाक पहचानने में भी कठिनाई होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर सकते हैं। सातवीं बात, सगुण उपासकों की उपासना भगवान की ही उपासना है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण हैं ही, अतः भगवान की पूर्णता में किंचित मात्र भी संदेह न रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने से वे नित्य निरंतर भगवत परायण हो जाते हैं। अतः भगवान ही उन उपासकों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। जबकि चौथे अध्याय के 34वें और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी है। अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, परंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में भी विलंब की संभावना रहती है। आठवीं बात, सगुण साकार उपासक भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। गीता 18वें अध्याय के 56वें से 58वें श्लोक तक। जबकि निर्गुण उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण, निराकार और उदासीन मानते हैं, अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब हो सकता है। नौवीं बात, सगुण उपासकों में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है। गीता 3रे अध्याय का 5वां श्लोक। इसलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है।
कर्म तो वे ही रहते हैं। अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जबकि ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांततः प्रकृति के अर्पण करता है, किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही उसकी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती हैं। यदि विवेक की किंचित मात्र भी कमी रही तो क्रियाएं प्रकृति के अर्पण नहीं होंगी और साधक कर्तृत्व अभिमान रहने से कर्म बंधन में बंध जाएगा। 10वीं बात, हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि सगुण उपासक प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती। सत पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है, फिर भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से हो जाता है। जबकि निर्गुण उपासक के चित्त में जब तक पदार्थों का किंचित मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहमता ममता है, तब तक उसके लिए पदार्थों को माया में समझकर उनका त्याग करना कठिन होता है। 11वीं बात, सगुण उपासकों में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की है। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान को अपना मानती थी। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं है जितना कि पात्र बनना कठिन है, क्योंकि भगवान की ओर से अपनेपन का संबंध स्वतः सिद्ध है। जबकि निर्गुण उपासक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। देही, देहभृत आदि पदों का अर्थ साधारणतया देहधारी मनुष्य लिया जाता है। प्रसंग अनुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जाता है। यहाँ देहवद भी पद का अर्थ देहाभिमानी मनुष्य लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासकों के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में अव्यक्ता सक्त चेतसाम पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। देहाभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक क्लेश होता है। निर्गुण उपासना में देहाभिमान ही मुख्य बाधा है। देहाभिमानिनी सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति। इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए ही भगवान ने देह विद्भिः पद दिया है। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए ही अर्जुन के पूछे बिना ही भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय कहा है। उनमें भी 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटाने के लिए ही कहा गया है। ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अव्यक्ता गति ही कहा गया है। साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती है, इसलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि साधक अपने को देह वाला न माने तो उसकी अव्यक्त में सुगमता और शीघ्रता पूर्वक स्थिति हो सकती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक यानी जीव है, और जो देह रहित है यानी ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है। इसलिए देहाभिमान के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से होती है, परंतु सगुण उपासना में भगवान की विमुखता बाधक है, देहाभिमान बाधक नहीं है। इसलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। गीता 12वें अध्याय का 7वां और 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। यह सगुण उपासना की विलक्षणता है। सगुण उपासना में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत असत सब कुछ भगवान ही है। सदा सच्चा हम अर्जुना। गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसलिए सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। गीता ने सगुण को समग्र माना है और ब्रह्म, जीव, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन सबको समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है। गीता 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुण उपासना यानी ब्रह्म की उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है, और सगुण उपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। त्वाम पर्युपासते। गीता 12वें अध्याय का पहला श्लोक। माम ध्यायन्त उपासते। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। गीता 12वें अध्याय का 4था श्लोक। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम।
गीता 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता है वह निर्गुण की उपासना करे, पर उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन आदि करना निर्गुण उपासक के लिए बहुत घातक है, अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बहुत बाधक है, कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की है। अतः उसकी निंदा करने से वह भगवान की निंदा होती है। गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है, जो बाधक होती है, क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण किसका करेगा। अतः साधक यदि दूसरे की निंदा तिरस्कार न करके तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक हो जाते हैं, क्योंकि तत्व एक ही है। सगुण की उपेक्षा करने से साधक मुक्त तो हो सकता है, पर मतभेद नहीं मिट सकता, परंतु सगुण की उपेक्षा न रहने से मतभेद भी नहीं रहता, साधक को समग्र की प्राप्ति हो जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। श्री भगवान बोले, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षणों में 3 विध्यात्मक मत कर्मकृत, मत परमः और मत भक्तः और 2 निषेधात्मक संग वर्जितः और निर्वैरः पद दिए थे। उन्हीं पदों का संकेत इस श्लोक में इस प्रकार किया गया है। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य पदों से मत कर्मकृत की ओर लक्ष्य है। मत पराह पद से मत परमः का संकेत है। अनन्ये नैव योगेन पद में मत भक्तः का लक्ष्य है। भगवान में ही अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अतः वे संवर्जितः हैं। कहीं भी आसक्ति न रहने के कारण उनके मन में किसी के भी प्रति वैर, द्वेष, क्रोध आदि का भाव नहीं रहता, इसलिए निर्वैरः पद का भाव भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। परंतु भगवान ने इसे महत्व देने के लिए आगे 13वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में सबसे पहले अद्वेष्टा पद का प्रयोग किया है। अतः साधक को किसी में किंचित मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब यहाँ से निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना को सुगमता बताने के लिए तू पद से प्रकरण भेद करते हैं। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनांत होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर मन, वाणी, शरीर से होने वाली सभी लौकिक यानी शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी एवं पारमार्थिक यानी जप ध्यान संबंधी शास्त्र विहित कर्मों का समावेश किया गया है। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ मयि सन्न्यस्य पदों से भगवान का आशय क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं। गीता 3रे अध्याय का 5वां और 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। दूसरे, यदि सगुण उपासक मोह पूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका यह त्याग तामस होगा। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। और यदि दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से वह उनका त्याग करता है तो यह त्याग राजस होगा। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवत अर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मद अर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म नाम से कहा गया है। मद अर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। मदर्थ कर्म वे कर्म हैं जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाएं अथवा जो भगवत सेवा रूप हों। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवदर्थ कर्म है। भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक यानी व्यापार, नौकरी आदि और भगवत संबंधी यानी जप, ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म है। वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाएं, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति होना चाहिए।
इन तीनों ही प्रकारों के कर्म यानी मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और कर्तृत्व अभिमान है और न पदार्थों में और शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता ही है। जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं है, तो फिर कर्मों से ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। सिद्ध मनुष्यों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने को उनसे सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मत पराहा, परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है, अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं। अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, इन पदों में इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है, अर्थात उन भक्तों के इष्ट भगवान ही हैं। उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ और साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय भी। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप, ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, इस प्रकार केवल भगवान से ही संबंध मानना अनन्य योग है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जिन साधकों का लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय भगवान ही बन गए हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ मय्यावेशित चेतसाम पद आया है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो, अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण मौत की तरफ ही जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं। संसार की घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं पाते हैं। कारण कि तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बड़ा बाधक है। संप्रदाय का मोह पूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसलिए गीता में भगवान ने जगह जगह इन द्वंद्वों यानी राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है। यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले और सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह इस संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना ही संसार में बंधना है। भगवान का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है, उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितैव भजाम्यहम्। गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक। अतः वे कहते हैं कि यद्यपि मैं सब में समभाव से स्थित हूँ, समोहम सर्वभूतेषु। गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान, जप, चिंतन आदि में लगे रहते हैं,
ऐसे भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूँ। यह परिशिष्ट भाव यह है कि छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सब तरह के सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी। उद्धरे दात मनात मानम, और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। तेषाम हम समुद्धरते, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है। साधन में लगने वालों में जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं, क्योंकि उसका भगवान पर ही भरोसा होता है कि मेरा उद्धार भगवान ही करेंगे। वह अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला अपना उद्धार स्वयं करता है। स्वरूप बोध होने पर भक्ति प्राप्त हो जाए यह नियम नहीं है, परंतु भक्ति प्राप्त होने पर स्वरूप बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मानस आरण्य 36:5। यानी भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 10वां-11वां श्लोक। क्योंकि भगवान का स्वरूप समग्र है। देहाभिमान के कारण ज्ञान मार्ग के साधक का चित्त अव्यक्त में आसक्त होता है। अव्यक्तासक्त चेतसाम, गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। पर भक्त का चित्त भगवान में आविष्ट होता है। मय्या वेशित चेतसाम, ज्ञान में विवेक मुख्य है और भक्ति में विश्वास मुख्य है। ज्ञान में अपरा प्रकृति त्याज्य होती है और भक्ति में वह भगवत स्वरूप होती है। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया तथा छठे और 7वें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्री भगवान बोले, तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान के मत में वे ही मनुष्य उत्तम योग वेत्ता हैं जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेत्ता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मुझको ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तो मेरे में ही निवास करेगा जो पहले से ही है, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन मनुष्यों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान, बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं।
इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। गीता 2 अध्याय का 41वां श्लोक। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। गीता 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान की ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को न भी जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती ही, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा ही नित्य संबंध है उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान की ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंपन स्वयं के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टया का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान की हूँ और भगवान ही मेरे हैं, या मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। साधारणतया अपना स्वरूप यानी मैंपन का आधार स्वयं मन बुद्धि शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इनके साथ है नहीं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सब के सब बदल गए, पर मैं वही हूँ। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस बात को आज से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणतया मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयं जानने की बात है। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला, यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है, और आस्तिकों के एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी कभी नहीं बदले। दूसरी ओर शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सब के सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों एक जाति के हैं, जबकि निरंतर बदलने वाला शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं। न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से नहीं दिखते, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। बदलने वाले मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप से आधार स्वयं है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है। वास्तव में मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इस होनेपन में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। जैसे संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैंपन का भी भान होता है। इसलिए तत्वतः मैं क्या हूँ इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। मैं क्या है इसका तो पता नहीं, परंतु संसार शरीर क्या है इसका तो पता है ही। संसार यानी शरीर उत्पत्ति विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है। यह सबका अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए। यह नियम है कि संसार और मैं दोनों में से किसी एक का भी ठीक ठाक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार यानी अपना स्वरूप चेतन और नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाश वाले जड़ संसार से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। इस संबंध को पहचान लेने पर मन बुद्धि स्वतः ही भगवान में लग जाएंगे। निवशिष्यसि मय्येव
अतः ऊर्ध्वम न संशयः। यहाँ अतः ऊर्ध्वम पदों का भाव यह है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णतया लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तो मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान न संशयः पद देते हैं। यदि संशय की संभावना न होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्रायः यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं है। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। गीता 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है। इन पदों से अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति कहाँ होगी। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में निवास करेगा। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ मन के साथ चित्त को और बुद्धि के साथ अहम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान में चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा यह कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है, परंतु यह इस सृष्टि के एक तुच्छ अंश यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थात इनका स्वामी बन बैठता है। वह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि ये मन, बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा की समष्टि सृष्टि के ही अंश है। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ। इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे एक करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठी के 1-2 कमरों पर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है तब उसे करोड़पति का उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इन व्यष्टि मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा, जो स्वतः ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समष्टि मन बुद्धि का स्वामी हूँ, तो स्वयं इनसे मुक्त होकर वास्तव में पहले से ही मेरा अंश और मेरे में ही स्थित होने के कारण निसंदेह मेरे में ही निवास करेगा। भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपरा प्रकृति यानी जड़ प्रकृति का वर्णन किया और 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपनी जीव भूता परा प्रकृति यानी चेतन प्रकृति का वर्णन किया। इन दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अपनी कहा, अतः इन दोनों के स्वामी भगवान हैं। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है और चेतन परमात्मा का अंश होने से परा प्रकृति श्रेष्ठ है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। परंतु परा प्रकृति यानी जीव भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बंध जाता है तथा जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसलिए भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तव में मेरी ही है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से इनके साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और तुझे मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात। भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यान आदि साधन शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के आश्रय से होते हैं।
शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। सांसारिक पदार्थ कर्म करने से यानी पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होते हैं। अतः साधक भगवान की प्राप्ति को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाली मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भगवत प्राप्ति होगी। मनु, शत्रुपा, पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। इतिहास, पुराण आदि में भी इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती जाती है। परंतु साधन से ही भगवान मिलते हों, ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्या आदि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहाँ भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, न कि साधनों से। यानी साधन की सार्थकता असाधन जड़ के साथ माने हुए संबंध का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त हैं ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग यानी संबंध विच्छेद से ही होती है। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। भगवान की प्रकृति अर्थात स्वभाव होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली यानी जड़ एवं परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति यानी जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए भगवान के साथ साधर्म्य प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत जीव यानी स्वयं का है। मम साधर्म्यम मागताः गीता 14वें अध्याय का 2 श्लोक। मन बुद्धि प्रकृति की जाति के हैं, अर्थात वे प्रकृति के अंश हैं, पर हम स्वयं भगवान के अंश हैं। अतः स्वयं और मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है। आकर्षण एवं मिलन सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं, यह नियम है। इसलिए मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता मान लेने से साधक से यह भूल होती है कि वह स्वयं अलग रहकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने का उद्योग करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि भगवान में स्वयं ही लगता है, मन बुद्धि नहीं लगते। जब स्वयं भगवान में लगता है तब मन बुद्धि अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात उनकी सत्ता रहती ही नहीं, प्रत्युत एक भगवान ही रह जाते हैं, कारण कि वास्तव में मन बुद्धि की सत्ता थी ही नहीं, जीव ने ही उनको सत्ता दी थी। ययेदम धार्यते जगत गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। मनश्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए गीता में मय्या सक्त मनाहा 7वें अध्याय का 1 श्लोक, मन मना भव 9वें अध्याय का 34वां और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, मय्या वेश्य मनो ये माम 12वें अध्याय का 2 श्लोक, मय्येव मन अध्यस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मत चित्तस् सततम भव 18वें अध्याय का 57वां श्लोक आदि पदों में जो मन लगाने की बात आई है, वह वास्तव में स्वयं को भगवान में लगाने का ही उपाय है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। निवसिष्यसि मय्येव, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह वहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए, और संसार में मन बुद्धि लगने से जीव स्वयं संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाता है, तो सोने में मिला हुआ विजातीय पदार्थ यानी खोट अलग हो जाता है और शुद्ध सोना रह जाता है। ऐसे ही भगवान में लगाने से मन बुद्धि अलग हो जाते हैं और स्वयं भगवान में लग जाता है, अर्थात
केवल भगवान रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, विषयान् ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। श्रीमद् भागवत 11:14-27। यानी विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है और मेरा स्मरण करने से मन मेरे में ही विलीन हो जाता है, अर्थात मन की सत्ता ही नहीं रहती। तात्पर्य है कि भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। वासुदेव सर्वम। दूसरे शब्दों में मन बुद्धि संसार से तो हट गए पर भगवान को पकड़ सके नहीं, इसलिए उनकी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं, केवल भगवान ही रह जाते हैं। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य है, इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है। सम दुख सुख वस्थः, गीता 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। और भक्त भगवान में स्थित होता है। निवसिष्यसि मय्येव, स्वरूप में स्थित होने पर अखंड रस का अनुभव होता है और भगवान में स्थित होने पर प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस का अनुभव होता है। भगवान में स्थित होने पर फिर भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। गीता 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक। क्योंकि उसका पहले से ही यह भाव है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। इस श्लोक में यह क्रम बताया गया है कि भगवान में पहले साधक का मन लगता है, फिर बुद्धि लगती है, फिर स्वयं लगता है। स्वयं लगने से अहम मिट जाता है। प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है। भगवान में मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है कि भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना, अर्थात संसार की प्रियता और महत्ता न रहकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता हो जाना। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। श्री भगवान बोले, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यहाँ चित्तम पद का अर्थ मन है, परंतु इस श्लोक का पीछे के श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चित्तम पद से यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्ति संगत है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में, अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है तो अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक हैं। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहता है। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुरुष, धन, संपत्ति, मान, बड़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी। कामना वाले मनुष्य की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान, बड़ाई आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। गीता 2 अध्याय का 41वां श्लोक। इसलिए ऐसे मनुष्य की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य, ध्येय केवल परमात्मा ही हो। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। माम इच्छाप्तुम पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा, अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है। अतः पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु मन बुद्धि को अर्पण करने से ही भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य यह है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही हो, अर्थात उद्देश्य के साथ साधक की पूर्ण एकता हो, तो केवल अभ्यास से ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, भजन, कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है
और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को नहीं सह सकते और उस भक्त को मिल जाते हैं। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होती। भगवान की देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है वहाँ भगवान है ही। भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः नाश हो जाएगा और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक का यदि आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय हो कि मुझे तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि छठे अध्याय के 26वें श्लोक में तो केवल अभ्यास की बात आई थी, परंतु यहाँ अभ्यास योग की बात आई है, जिससे कल्याण हो जाता है। केवल अभ्यास हो, योग न हो तो एक स्थिति, एक अवस्था बनेगी, पर कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। समत्वम योग उच्यते। गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। श्री भगवान बोले, अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव। यहाँ अभ्यासे पद का अभिप्राय पीछे के यानी 9वें श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। गीता की यह शैली है कि पहले कहे हुए विषय का आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि लगाने के साधन को 9वें श्लोक में पुनः चित्तम समाधातुम पदों से कहा, अर्थात चित्तम पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया। इसी प्रकार 9वें श्लोक में आए अभ्यास योग के लिए यहाँ 10वें श्लोक में अभ्यासे पद आया है। भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्म यानी वर्ण आश्रम धर्म अनुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि पारमार्थिक कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे, तभी मत कर्म परायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार यानी भोग और संग्रह नहीं रहेगा तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएंगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। अतः भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्र विहित और भगवत अर्थ ही होंगी। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। भगवान ने जिस साधन की बात इसी श्लोक के पूर्वार्ध में मत कर्म परमो भव पदों से कही है, वही बात इन पदों में पुनः कही गई है। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा 9वें श्लोक में अभ्यास योग के साधन को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया है, उसी प्रकार यहाँ भगवान मत कर्म परमो भव यानी केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो, इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को ज्यों ज्यों धन प्राप्त होता है
त्यों-त्यों उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है। ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है, तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाता है, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते। भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने समष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी अपेक्षा ही रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ न रखे और इन योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना भी न समझे। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है, कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म स्वतः होते हैं, क्योंकि कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतुः। इसलिए कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। गीता 9वें अध्याय का 27वां-28वां श्लोक। मदर्थम अपि पद का तात्पर्य है कि आरंभ से भगवान के लिए ही कर्म किए जाएं। आगे का श्लोक लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।